हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का पेपर है जो कि एग्ज़ाम 2023 में कराया गया था, जनवरी 2023 में। ठीक, किस सब्जेक्ट का पेपर है? केमिस्ट्री का, जो कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर में है, उस यूनिवर्सिटी का ये पेपर है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल ने 2023 में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर कंडक्ट कराया था, जिसमें उन्होंने केमिस्ट्री का पेपर जो दिया था उस पेपर का नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। जो ये पेपर था 75 मार्क का था। इसको सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे की टाइमिंग दी गई थी, लेकिन इस बार क्या है, पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको मार्क तो 75 ही हैं, आपको 2 घंटे की टाइमिंग मिलेगी। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको पता है हर पेपर की तरह ये भी पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड हुआ था, सेक्शन ए, बी एंड सी। ठीक, तो पहला सेक्शन आता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन अटेंड करने थे, यानी कि 10 क्वेश्चन दिया होगा, 2 मार्क का एक क्वेश्चन होगा और आपको सारे क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। ठीक, तो शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में पहला है ए करके है, अरेंज द फॉलोइंग आयंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर आपको कुछ आयंस को दिया गया है, उसको डिक्रीजिंग यानी कि घटते हुए क्रम में आपको लिखना है। ठीक, यानी कि विद्युत ऋणात्मक वाले तत्व हैं उसको आपको घटते हुए क्रम में लिखना है। जैसे ये आपको दे दिया गया है, ठीक है, मालूडेनम है, ठीक, तो उसके घटते हुए क्रम में आपको लिखना है। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग। दूसरा पूछा है अरेंज द फॉलोइंग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एरोलिन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। एल्कोलिन के अनुवादी संरचना के आधार पे, यानी किसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के आधार पे इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि उसकी अस्थायित्व कितना है, वो स्टेबल कितना है, उसके आधार पे इसको घटते हुए क्रम में लिखना है। जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा सबसे ऊपर, उससे कम उससे नीचे, और सबसे कम जो स्टेबल होगा उसको एकदम नीचे लिखना होगा, यानी कि लास्ट में लिखना होगा। ठीक, तो ये आपको 4 कंपाउंड लिए गए हैं, ठीक है, 3 कंपाउंड, इसको आपको लिखना है। ठीक, अगर स्टूडेंट आपको इसका पेपर चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9598, ठीक है, 1 मिनट, 9598308044 पे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके जियोलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आप तीनों पेपर हमसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और स्टूडेंट, हमारे चैनल पे बीएससी जूलॉजी बॉटनी की ही तैयारी कराई जाती है, केमिस्ट्री की नहीं कराई जाती। अभी केमिस्ट्री की नहीं कराई जाती है, हो सकता है नेक्स्ट सेमेस्टर से आपको इस केमिस्ट्री की क्लास हो सके मिले। तो आपको जूलॉजी बॉटनी का हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे दिया है, प्ले लिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो सेशन में केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती है। बहुत स्टूडेंट की क्वेश्चन था कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केमिस्ट्री का सॉल्व करा दीजिए, तो इसलिए हम लेके आए हैं आपके साथ। तीसरा है अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकटायन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर स्टेबिलिटी। उसकी अस्थायित्व के आधार पे जो कार्बोकटायन होते हैं, ठीक है, जो कार्बोकटायन यानी कि जो कार्बन धनायन वाले होते हैं उसको घटते हुए क्रम में आपको लिखना है। तो इस प्रकार से ये दिया गया है। तीसरा क्या है, एक्सप्लेन वाई फास्फोरस फॉर्म बोथ PCl5 एंड PCl3 वाइल नाइट्रोजन गिव ओनली ट्राइक्लोराइड। ठीक है, ट्राइक्लोराइड। ठीक, यानी कि फास्फोरस PCl5 और PCl3 दोनों फॉर्म बनाता है, ठीक है, जबकि नाइट्रोजन को जो होता है वो केवल ट्राइक्लोराइड देता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है इसके बारे में आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट है राइट द UPSC नेम एंड सिंबल ऑफ एलिमेंट
गिविंग एटम नंबर। तो एटम नंबर वाले आपको एलिमेंट दिए गए हैं, इसका एलिमेंट बताइए कौन सा एलिमेंट होगा जो 101 और 112 और 110 पे आता है। और फिर इसका IUPAC नेम लिखना है आपको, ठीक। फिर आपसे पूछा गया है एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग एल्कलीन्स। कुछ एल्कलीन्स दिए गए हैं, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर को आपको लिखना है, ठीक है, कि पहला स्टेबल कौन होगा, फिर उसके बाद कौन होगा, इस तरीके से आपको लिखना है। फिर पूछा है आपको एक्सप्लेन द मोनोक्लोरल एसिटिक एसिड इज स्ट्रांगर देन एसिटिक एसिड, ठीक है, मतलब ऐसा क्यों होता है कि जो मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड होता है वो एसिटिक एसिड से ज़्यादा स्ट्रांग होता है, फिर ज़्यादा प्रबल होता है, क्यों, इसके बारे में आपको बताना है। हाउ मेनी अल्फा एंड अल्फा बांड, ठीक है, एंड पाई बांड, ठीक, प्रेजेंट इन द कंपाउंड, यानी कि ये कंपाउंड दिया गया है, इस कंपाउंड में कितने अल्फा बांड है, किसमें कितने आपके वो है, ठीक है, ये वाले बांड, ठीक, उसको आपसे पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे एक अल्फा और एक ये वाला बांड पाई बांड जिसको हम लोग बोल देते हैं, यहाँ पे एक पाई, यहाँ पे एक अल्फा 2 पाई, ठीक, यानी कि यहाँ पर एक पाई हो गया, यहाँ पे एक पाई, यहाँ पे एक पाई, ठीक है, और यहाँ पे एक पाई, 4 पाई हो गए आपके, 1 2 3 4 पाई, और 2 आपके ये बांड सिग्मा बांड और यहाँ पे एक बांड, ठीक। तो ये आपके इतने बांड हो गए आपको 4 + 4 2, ठीक है, इतने बांड है आपके। तो एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा कि सही है कि नहीं, ठीक है, मेरे हिसाब से तो यही सही होगा, ठीक। विच एमंग द फॉलोइंग आर इलेक्ट्रोफाइल, इसमें से कौन इलेक्ट्रोफाइल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस के आधार पे, ठीक है, यानी कि उसकी रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या, त्रिज्या के आधार पर आपको उसके आयन को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, ठीक। जैसे मान लीजिए जो छोटा एलिमेंट होगा उसकी आयन की त्रिज्या कितनी होगी, छोटी होगी, जो बड़ा आयन होगा उसकी आयनिक त्रिज्या बड़ी होगी। कहने का मतलब जैसे आप वो भरते हैं ना, इस कोष को जब भरते हैं आप, तो आप देखते हैं कि जैसे जो पास का एलिमेंट होगा, जैसे ये एलिमेंट है और ये इसकी त्रिज्या है, इसकी क्या है, इसकी दूरी कम है, और ये एलिमेंट है तो इसकी दूरी ज़्यादा है, तो इस पहले आपको इसका वो निकाल लेना होगा, इस सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा आपको, फिर उसके बाद आप बता सकते हैं कि कौन सा पास होगा कौन सा दूर होगा, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको 7 क्वेश्चन दिया रहेगा, 5 क्वेश्चन अटेंड करना होता था। पहला दिया गया है असाइन R and S नॉमेनक्लेचर टू द फॉलोइंग कंपोनेंट, ठीक, यानी कि RS नॉमेनक्लेचर बताना है आपको, कुछ एलिमेंट दिए गए हैं, जैसे पहला ये दिया गया है आपको, दूसरा तीसरा, इन तीनों का आपको नॉमेनक्लेचर करके बताना है कि नॉमेनक्लेचर क्या होगा। फिर कह ड्रा द Z कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंपाउंड I and E कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंपाउंड सेकेंड, यानी कि पहले में दिया गया आपको Z कॉन्फ़िगरेशन बताना है आपको, और सेकेंड में दिया गया आपको E कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये आपको दिया गया है, इसका Z और इसका E कॉन्फ़िगरेशन आपको बताना है। फिर बोला कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक करेक्टर ऑफ LiF बॉन्ड एंड ये लिथियम फास्फोरस है, उसका आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में और उसकी वैल्यू के बारे में आपको बताना है, ठीक है, यानी कि उसकी विद्युत ऋणात्मकता के बारे में बताना है LiF में और Li ये इस वाली F में, ठीक है, इन दोनों में आपको जो है कि कितने % विद्युत ऋणात्मकता पाई जाती है, इन दोनों के बीच में आपको बताना है। डिस्क्राइब द डाइपोल मोमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन, डाइपोल मोमेंट क्या होता है और इसका क्या उपयोग है, अनुप्रयोग है, आप दोनों कह सकते हैं, उपयोग अनुप्रयोग दोनों एक ही चीज़ होता है, ठीक है, उसको आपको बताना है, ठीक। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई पोलराइजिंग पावर ऑफ पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयन, डिस्क्राइब डिफरेंट फैक्टर अफेक्टिंग इट, यानी कि जो विद्युत ध्रुवण शक्ति होती है और ध्रुवणीयता जो होती है, इसका क्या मतलब है, इसको बताना है आपको,
और इसको कौन कौन से अफेक्ट करने वाले कारक है उसके बारे में आपको बताना है। ड्रा द कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, एक्सप्लेन वाई चेयर कन्फर्मेशन इज डन स्टेबल देन इट बूट कन्फर्मेशन। ठीक है, साइक्लोहेक्सान का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको बनाना है इसमें। फिर साइक्लोहेक्सेन का जो चेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है उस पर आपको उसको बताना है आपको। ठीक, फिर आपसे पूछा गया व्हाट आर कार्बिन्स, वाई ट्रिपल कार्बिन्स आर मोर स्टेबल देन सिंगल कार्बिन्स। पहले पूछा आपसे कार्बिन्स किसे कहते हैं, जो ट्रिपल कार्बिन्स होते हैं और जो सिंगल कार्बिन्स होते हैं। ट्रिपल वाला समझाइए, एकल कार्बिन्स की अपेक्षा ट्रिपल कार्बिन क्यों, जो एकल सिंगल कार्बिन होता है वो मोर अस्थायी होता है देन किसके अपेक्षा में, ट्रिपल कार्बिन की अपेक्षा। ठीक है, ये आपको बताना है। CF यहाँ पे देखिए लोन पेयर बना हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। CF2 और CCl2 का इसमें कौन स्टेबल है और क्यों स्टेबल, इसके बारे में आपको बताना है। डिस्क्राइब द लैटिक एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। लैटिक एनर्जी क्या होता है और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। हाउ दिस टू अफेक्ट कंपैरेटिव सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जालक ऊर्जा और जलयोजक ऊर्जा की परिभाषा बताइए। आयनिक ऊर्जा की तुलना, जो आयनिक ऊर्जा होता है उसकी तुलना में विलेयता वाली जो ऊर्जा होती है किस प्रकार प्रभावित करती है उसके बारे में आपको समझना है, समझाना है। यानी कि आयनिक यौगिकों की तुलना विलेयता को ये किस प्रकार प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्फ़िगरेशन एंड कन्फर्मेशन। सही, हाँ, कन्फर्मेशन। ठीक, वरीय और स्वरूप में, संरूप में क्या अंतर है इसके बारे में आपको बताना है। इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगा इसके बारे में बताना है आपको। फिर आता है आपका नेक्स्ट, इन द सिंगल थ्रू आप टू डिश व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग टोटल ग्रेटर देन 10। ठीक, यानी कि दो पासों को एक बार उछाला जाता है, उछालने पर योग 10 आ जाता है, उसकी प्रायिकता कितनी होगी, स्टेबिलिटी कितनी होगी। ठीक, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए उसकी स्टेबिलिटी 1/2 है। भाई अगर पासा है, दो पासे को आप उलट रहे हैं तो उसकी एक बार, दो पासों को एक बार उछालने पर योग 10 आता है, तो उसकी प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी है ये आप लोग देख लीजिएगा। उसे तो 1/2 होना चाहिए। ठीक है, फाइंड द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 11001। यानी कि आपको ये जो नंबर दिया गया है, ठीक है, इसमें आपको ये आपका डेसिमल नंबर है। ठीक है, डेसिमल नंबर है, इसको आपको दशमलव में प्राप्त करना है। तो मैंने आपको ये शायद ये यूनिट पढ़ा होगा, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हमने PSC थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है, PSC थर्ड सेमेस्टर बॉटनी में पढ़ाया है। आप लोग प्लेलिस्ट देख लेंगे तो वहाँ से आपको नंबर सिस्टम क्लियर हो जाएगा। देखिए ऑक्टल नंबर है, इसको डेसिमल में चेंज करना है, कैसे होगा ये हमने बता रखा है, आप लोग देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। फिर आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, बॉटनी के थर्ड सेमेस्टर में हाँ उसी में हमने बताया, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कंप्यूटर का कोर्स है उसमें, यानी कंप्यूटर कुछ पढ़ना है आपको, वहाँ पे मैंने बताया है। फिर पूछा स्केच द मालिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2। N2 का नाइट्रोजन का मालिकुलर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मालिकुलर ऑर्बिटल का डायग्राम कैसा होगा उसको बताना है। ठीक है, और उसके आरेख को घींच करके उसमें कितने बॉन्ड है, आबन यानी कि कितने बॉन्ड है उसको आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक, ये हो गया आपका। व्हाट इज मींट बाय द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का तात्पर्य क्या है, डिस्कस द हाइब्रिडाइजेशन इन द मेथेन, एथिलीन एंड एसिटिलीन। ठीक, यानी कि एथिलीन का, मेथेन का और एसिटिलीन का आपको क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताना है। और शायद अभी एक क्वेश्चन होगा और आपका, हाँ ये डिस्क्राइब द Haeckel's रूल एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग
स्पीसीज एंड एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक, ठीक है, यानी कि हेकल्स के नियम के बारे में बताना है, ठीक है। और इसमें कुछ स्पीसीज को बारे में बताना है, जैसे आपको बताना है एरोमेटिक क्या होता है, एंटी एरोमेटिक क्या होता है और नॉन एरोमेटिक क्या होता है, इन सब के बारे में आपको बताना है। लास्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक्सप्लेन द टर्म आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड द फैक्टर ऑफ विच डिपेंड हाउ डज इट वेरी ए पीरियड एंड विथ ए ग्रुप ऑफ periodic table which has the highest ionization potential, explain the reason। कहने का मतलब आप इसे समझिए, आयनन विभव को आपको समझाना है, यह किस कारक को प्रभावित करता है, टेम्परेचर है क्या है, इसको आपको बताना है। आवर्त सारणी, ठीक है, जो पीरियडिक टेबल होता है, ठीक है, आवर्त सारणी के आवर्त और एक समूह में किस प्रकार परिवर्तन होता है, प्रथम आयन विभव किसका अधिक है, कारण सही समझाइए, ठीक है। तो आप लोग ये देख लीजिएगा, एन ऑर्बिटल को ओ ऑर्बिटल को बताना है, बी ऑर्बिटल को और बी ऑर्बिटल को बताना है, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो ये पूरा पेपर आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का, तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री की क्लासेस नहीं चलती है और हम पढ़ाते भी नहीं है, तो थोड़ी सी हमको इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, फिर भी हम आपके सामने पेपर को डिस्कस कर लिए हैं, ठीक। तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर 15 पेज का पेपर था, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंटेड 15 पेज, ठीक है। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली के लिए नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप जूलॉजी बॉटनी का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जूलॉजी बॉटनी की प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है।